तो दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल क्रिएट ऑन वर्ल्ड पर। अपनी सोच बदलिए, अपनी दुनिया बदलिए। दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि इस चैनल को बनाने का जो मेरा मेन उद्देश्य था आज वो पूरा हो गया है। आज इसी सीरीज में लोगों की सोच को कैसे बदला जाए, लोगों को कैसे अच्छे कम्युनिकेशन आने चाहिए, इसी सीरीज में मैं एक बढ़िया सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपके कम्युनिकेशन, आपकी सोच को पॉजिटिव वे में बदलने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये सीरीज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो कहां से प्रभावित है, कहां से मैंने इसको डेवलप किया है। तो दोस्तों जिस सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो एक बुक से प्रभावित है। ये बुक पिछले 70 सालों में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने में, लोगों को प्रभावित करने में, लोगों से कैसे अपनी बातों को मनवाया जाए, कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, इस बुक ने बहुत अच्छा काम किया है। इस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक के राइटर हैं डेल कार्नेगी और पिछले 70 सालों में ये बुक टॉप सेलर बुक में लगातार बनी रहती है। दोस्तों क्या उद्देश्य है इस बुक का, देखिए सबसे पहले लगातार 2 साल के शोध में ये पता लगा, एक रिसर्च करी गई, उसमें ये पता लगा कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लोगों के क्या होते हैं। तो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया वो था अपने हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। वो जानना चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेहतर रह सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग उनका सब्जेक्ट था वो था लोगों को समझना, लोगों को दिलों को जीतना, लोगों को अपनी तरफ कैसे प्रभावित किया जाए, लोगों को कैसे अपनी बातों को मनवाया जाए, ये सब बातें वो जानना चाहते थे। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए जब कार्नेगी ने देखा कि इससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ना तो स्कूल ना किसी यूनिवर्सिटी में इनसे रिलेटेड कोई भी एजुकेशन नहीं दी जाती है, जब स्टार्ट हुआ ये कार्नेगी का एक सफ़र। डेल कार्नेगी बोलते हैं कि ये जो बुक मैंने लिखी है ये कोई और बुक की तरह लिखे जाने वाली बुक नहीं है। ये तो मान सकते हैं कि एक प्रयोगशाला में इसको तैयार किया गया है। जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, इस तरीके से ये बुक बड़ी हुई है। दोस्तों स्टार्टिंग में बहुत छोटी सी पत्रिका के रूप में ये बुक स्टार्ट हुई थी। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो लोगों के ऊपर अप्लाई करे गए, उनसे रिजल्ट जाना, रिजल्ट को इम्प्रूव किया गया, फिर उसमें कुछ ऐड किया गया, फिर वो और उसका जो अमेंडमेंट उसमें हुए, फिर इसके बाद आगे इस तरीके से सिलसिला चलता रहा और लगभग पूरे 15 साल की मेहनत में ये बुक रेडी हुई। दोस्तों हजारों पत्रिकाएं, साइकोलॉजिकल बुक, और मैं कहता हूँ कि जो कोर्ट के अंदर जो फैसले होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं या उनसे रिलेटेड बहुत सारे केसेस कोर्ट के अंदर आते हैं, उनके बहुत सारे केसेस को स्टडी करने के बाद, उनकी इमोशन को देखने के बाद, उनकी भावनाओं को देखने के बाद, लोगों के पूरे जीवन जीने का जो तरीका है उन सब को एनालाइज करने के बाद एक बुक रेडी करी गई जिसका नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और बहुत ही शानदार ये बुक रही क्योंकि इस बुक ने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है। तो इस बुक का मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है, क्या मेरे अनुभव रहे हैं, इस बुक को लेकर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैंने इस बुक के जो सिद्धांत अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किए और इससे मुझे अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिले। आज मैं लोगों से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर पाता हूं, उनसे बात कर पाता हूं और लोगों के सामने मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाता हूँ। ये मैंने अपने जीवन में बदलाव देखे। और आज से 5 साल पहले की अगर बात करूँ तो मैं कभी भी लोगों से इतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, लेकिन आज मैं कर पाता हूँ। आज लोग मुझसे बोलते हैं कि आपका प्रेजेंट करने का तरीका, आपके बात करने का तरीका बहुत बेहतर है। वो रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने इस बुक के सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई किया है। तो दोस्तों ये वाकई एक चमत्कारी बुक है और वाकई ही इसके सिद्धांत जो है आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस बुक के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, वो किन किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या कह सकते हैं कोई भी ऐसी जगह जहां आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, चाहे अपने डेली रूटीन में आप अपने वाइफ से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने
सिस्टर से, अपने ब्रदर से, या कह सकते हैं अपने रिलेटिव से। इन सब में आपको कम्युनिकेशन करना होता है, अपनी बातों को रखना होता है, अपने विचारों को रखना होता है। इन सभी चीज़ों में आपको एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो सब कुछ आपको इस बुक के कंटेंट से, इस बुक के प्रिंसिपल से आपको मिलने वाली है, और वही चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस बुक के पहले प्रिंसिपल, पहले सिद्धांत के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो इस बुक का पहला सेक्शन है, और पहले सेक्शन का जो मेन हेडलाइन है वो लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके हैं। इसके अंदर 3 हेडलाइन हैं, यानी कि 3 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, जिनमें सिर्फ मैं आज एक प्रिंसिपल आपसे शेयर करने वाला हूं। क्या वो प्रिंसिपल, अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात नहीं मारा करते। कैसे, आइए इसको एक्सप्लेन मैं करता हूं। इससे पहले मैं आपसे एक बात बताता हूं दोस्तों, मेरा हर एक वीडियो, जैसा कि राइटर ने इस बुक में बड़ी अच्छी स्टोरी के साथ हर एक प्रिंसिपल को समझाया हुआ है, मैं भी वही कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी स्टोरी के साथ इस प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करूं। आइए आगे चलते हैं। और अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते में लात नहीं मारा करते, इसको एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, स्टोरी ये है कि 7 मई 1931, शहर न्यूयॉर्क, देश अमेरिका। आज से पहले इतनी बड़ी एक घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कभी इस शहर में, इस देश में नहीं हुई थी, और एक बहुत ही रोमांचक नज़ारा था। और पहली बार अमेरिका के अंदर पुलिस और किसी क्रिमिनल के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ देखी जा रही थी। एक घर जिसको चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था, और बहुत सारे जासूस और कमांडर्स वहाँ पर उस घर को घेरे हुए थे। अंदर से कुछ फायरिंग हो रही थी, बाहर से भी कुछ फायरिंग हो रही थी, और इस नज़ारे को लगभग इस शहर के अंदर 10,000 लोग देख रहे। तो बहुत ही रोमांचक ये नज़ारा था, और लोगों के दिलों में एक होड़ लगी हुई थी, और दिमाग में एक दौड़ चल रही थी कि कौन जीतने वाला है। और लगभग 1 घंटे की इस लड़ाई के अंदर, इस मुठभेड़ के अंदर हमने देखा कि पुलिस ने छत को तोड़कर एक क्रिमिनल को बाहर निकाला। उस क्रिमिनल का नाम था कॉर्ले। कॉर्ले एक बहुत बड़ा अपराधी था, जिसके लिए बोला जाता था कि अमेरिका के इतिहास में टॉपेस्ट अपराधियों में से एक ये माना जाता था, और ये हत्याओं करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। इसके लिए इतना भी बोला जाता है कि एक कबूतर के पंख फड़फड़ाने जितनी आवाज़ से लोगों को ये मौत के घाट उतार दिया करता था, जो कि दुनाली बंदूकधारी के नाम से भी प्रसिद्ध था। ये बहुत ही कुख्यात और बहुत बड़ा अपराधी उस समय माना जा रहा था। दोस्तों, इस घटना के होने से पहले, मात्र आधे घंटे पहले की घटना इसमें शेयर करी गई है कि ये व्यक्ति जो अभी पुलिस के ने इसको पकड़ा था, ये मात्र आधे घंटे पहले इस घटना के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक सुनसान एरिया में घूम रहा था, और वहाँ पर एक पुलिस वाले ने इसको देखा। वहाँ जाकर पुलिस वाले ने इससे पूछताछ करी तो इसने उस पुलिस वाले के गोलियां मार दी, उसे जान से मार दिया, और मात्र पूछने भर से उसने उस पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। ये इतना सनकी और साइको किलर माना जाता है। दोस्तों, जब इसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद वहाँ के हेड ने इनसे बात करी और पूछा कि आपने अपने जीवन में इतने सारे लोगों की हत्या क्यों करी। तो देखिए, जब ये अंदर उस घर में छुपा हुआ था तो वहाँ पर एक कुर्सी के पीछे बैठकर ये फायरिंग कर रहा था। उसी बीच इसको 1-2 गोलियां लगी और ये इंजर्ड हुआ, घायल हुआ। और उसी बीच इसने एक लेटर लिखा, उस लेटर पर इसने एक लाइन लिखी। वो क्या लाइन थी, उस लाइन को ज़रा गौर से समझिए। वो बोल रहा था, ये जो मेरे कोट के नीचे, इसने कोई कोट जो पहना हुआ था, ये जो मेरे कोट के नीचे मेरा दिल है, ये बहुत ही दयालु, बहुत ही दुखी, जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कौन बोल रहा था? ये लाइन वो व्यक्ति बोल रहा था जो बहुत बड़ा अपराधी था और जिसने न जाने कितने लोगों को छोटी छोटी बातों पर मौत के घाट उतार दिया। आज ये पुलिस के सामने बैठा हुआ था तो अपने आप को ये बहुत बड़ा दयालु और बहुत ही निर्दोष साबित करना चाहता था। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको ये बता रही है, इसका ये उद्देश्य है कि देखिए, एक जीवन में एक इतना बड़ा अपराधी जिसने अपना पूरा जीवन केवल और केवल अपराध में लोगों को मारने में निकाल दिया, वो भी आज अपने आप को निर्दोष बता रहा था, वो भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था।
तो दोस्तों, आप और मैं जीवन में जहाँ एक नॉर्मल लाइफ हम जी रहे हैं, वहाँ पर हम जब दिन में लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो हमेशा हम उनकी गलतियाँ निकालते हैं, हमेशा हम उनमें कमियाँ निकालते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको छोटी छोटी बातों के लिए हम टोकते हैं। ये रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए, चाहे एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, चाहे छोटा सा एक नॉर्मल व्यक्ति है, कोई भी अपनी गलतियाँ नहीं मानना चाहता। तो दोस्तों, एक प्रिंसिपल है, इसमें ये बताया गया है कि जीवन में अगर आपको लोगों के दिलों को जीतना है तो सबसे पहला फॉर्मूला है, बुराइयां मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। किसी से भी आपको कम्युनिकेट आप कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आप किसी सेल्समैन में किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी जगह आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनकी बुराइयां करने से, निंदा करने से और उनको शिकायत करने से आप बचें। तो इस फॉर्मूले से आप अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को अपने साथ अट्रैक्ट कर सकेंगे, लोग आपके साथ आना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, जीवन में ये बात आपको पहला सिद्धांत अपने आप में अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रही होगी और इसी तरीके से मैं और भी वीडियो आपकी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेकर आता रहूँगा। अभी बात कर लेते हैं कि मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूँ और नेटवर्क मार्केटर के लिए ये सिद्धांत कहाँ काम करने वाला है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने डाउनलाइन से, अपने कस्टमर से बात करें तो हमेशा इस बात का याद रखें कि आप कभी भी उनकी किसी बात की बुराई ना करें, उनकी निंदा ना करें और उन्हें अपने किसी भी चीज़ में उनकी शिकायत ना करें। जब हमारी डाउनलाइन है तो हम उसे सारी की सारी उसकी कमियां हम उसमें निकालते हैं, हम उसे समझाने के बजाय हम उसकी सारी कमियां उसमें गिनाने लगते हैं, हम अपने अपलाइन में कमियां देखने लगते हैं, हम उनकी निंदा करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको अगर बचना है तो ये फॉर्मूला अपनाइए और अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के इस पहले फॉर्मूले को अपनाइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल रही होगी। इसी तरीके से आगे हम अपनी और वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपका प्यार जो मुझे मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी टीम में इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं।